हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज यूकेपीएससी का एग्ज़ाम था। तो आप में से किस किस ने एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले हैं, चलिए उनको जल्दी से देख लेते हैं। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरजातीय अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 263। भारत में रहने वाले आपके ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका जो राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ये है दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, पुणे। नेक्स्ट है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे आपके नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन 2019 में मानव संसाधन विकास या फिर शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM ये शुरू किया गया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपके 2007 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय यानी फेमा ये कब अस्तित्व में आया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी, 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान यानी रैंक क्या था। तो वो था दोस्तों 112। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना प्रभाव में कब आई थी। आई थी 24 फरवरी 2019 में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका चीन। नेक्स्ट है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी शीर्ष मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड में UTDB की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। तो ये था आपका, इसका राइट आंसर है आपका बी, जो कि है आपका टूरिज्म। नेक्स्ट है आपका, कौन से उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है आपका बी, नैनीताल। 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, रफ्तार। नेक्स्ट 33 यानी कि कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका राइट आंसर है आपका प्रोलॉग। नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि जो है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14%। वे जीव जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं वो कहलाते हैं आपके साइकोफाइल्स। ठीक है, साइक्रोफाइल्स। इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर आपके जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है। जो इसका राइट आंसर है आपका एरेनकाइमा ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था सबसे पहले। तो ये किया गया था आपका सेल्समैन वॉक्समैन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
जो इनमें से जो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? सोना नदी वन्यजीव विहार ये पौड़ी में है, ये राइट है। अस्कोट पिथौरागढ़ में, विंसर अल्मोड़ा में है। जो सी है आपका गोविंद वन्यजीव विहार, ये चमोली में नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर, राइट आंसर जो है उत्तरकाशी है। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो गया वो सी हो गया। ठीक है। मालोगाम 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और कौन सा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सुमन कुमारी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? ये था आपका 42वां। ठीक है। मिशन जो दिव्यास्त्र है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है आपका MIRV तकनीकी से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत वित्त ब्रांड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाई? है आपका HDFC बैंक। नेक्स्ट है आपका उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपका ओशन विकास कार्य, महासागर विकास कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्योति अत्रे, इनसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? ये था आपका संगीता बहल के नाम। नेक्स्ट है आपका जो किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो ये हुआ था आपका बॉम्बोलिम गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो 19th एशियन गेम्स हुए थे जो हांगझोउ 2023 में, इसमें भारत को टोटल कितने गोल्ड मेडल मिले थे? ये मिले थे आपके 28। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे आपके? ये थे आपके सुनील भारती मित्तल। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96 अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द बॉय एंड द हेरोइन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेनियल कहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था। इनको जो है 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस विषय में? तो ये दिया गया था मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला गया था? ये मिला था आपका यतिन भास्कर आपके दुग्गल को। ठीक है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कोझिकोड। नेक्स्ट है आपका सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर है आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन का जो स्थायी सचिवालय कहाँ पे स्थित है? ये है आपका ढाका में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ढाका हो गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 जीता? तो इसका राइट आंसर है आपका केरॉस। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 74 का देख लेते हैं। टीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका मुक्केबाजी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो ये आपका रामायण। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके राधा रतोड़ी को। पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड में कहाँ पे, कौन से जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चंपावत। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? ये था आपका पुणे। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके जस्टिस ऋतु बहरी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस
ओलंपिक गेम्स 2028 में कौन से नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेरको, जिसने जो है सबसे अधिक टाइम तक अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो ये है आपके रशिया से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है आपका आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मखाली घोषाल। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है आपका सी, धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिलिंद पन्हा, महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह आपका पाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? तो यह आपका दारा शिको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, सबसे पहले आपका हुआ था पानीपत का युद्ध, फिर हुआ था खानवा का, फिर हुआ था चंदेरी का और फिर हुआ था घाघरा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी रचना की थी? तारीखे मोहम्मदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? ये था आपका गुजरात विजय के बाद। ठीक है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854। जो राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर है आपका सी। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अब आपके जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उनके आंसर्स मैं बताऊंगी।